एक थानेदार की बेहतरीन पड़ताल, एक ज़िले की एसएसपी की लगातार उस पड़ताल के ऊपर नज़र और निगाह, सीआईडी विभाग के एडीजीपी का कॉन्टिन्यूअस मॉनिटर करना और जो इनपुट उनके पास हैं उन्हें लगातार पुलिस के साथ शेयर करना, टीम के साथ शेयर करना और एक जिम्मेदार डीजीपी का इस पूरी पड़ताल के ऊपर नज़र रखना और इंश्योर करना कि टीम मुस्तैदी के साथ काम करे और टीम को काम करने में कोई दिक्कत ना आए और उसके नतीजे में आतंकी डॉक्टरों का एक आतंकी प्लॉट के साथ रिश्ता निकलना, 2700 किलो के करीब एमोनियम नाइट्रेट का रिकवर होना, एक डॉक्टर के कबर्ड से AK-47 का रिकवर होना और उसके बाद कई डॉक्टरों का गिरफ्तार होना और 10 नवंबर 2025 को लाल किले के सामने धमाका होना और उसके बाद एक मुख्यमंत्री गैर जिम्मेदार बयान दे और मुख्यमंत्री ये कहे कि ये जो सब कुछ हुआ, जिसमें ये आतंकी डॉक्टर सामने आए, जिसमें ये आतंक का इतना बड़ा प्लॉट इसे अनवील किया गया, ये सब कुछ तब हुआ जब एक दिल टूटी हुई लड़की ने अपने आशिक की कहानी उस इलाके के थानेदार को सुनाई और थानेदार ने जो पोस्टर उस इलाके में लगे थे उस पर पड़ताल शुरू की। तब जाकर ये पता चला कि ये इतना बड़ा जो आतंक का प्लॉट तैयार हो रहा था, तब जाकर इसका पर्दाफाश हुआ। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि सिर्फ ये बयान गैर जिम्मेदार नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के संवैधानिक पद पर होते हुए ये बयान देना कितना सही है। जब हमने रिटायर्ड पुलिस अफसरों से बात की तो उन्होंने कहा एक पड़ताल जो भी चल ही रही है, एक पड़ताल जो भी मुकम्मल नहीं हुई है, अभी इस आतंक के प्लॉट के और भी कई किरदार हैं जिन किरदारों के ऊपर जम्मू कश्मीर पुलिस की नज़र है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की नज़र है, जिनको अभी पकड़ना, जिनकी धरपकड़ अभी बाकी है। उसके बीच में जब मुख्यमंत्री ऐसा बयान दें और एक काबिल और लायक थानेदार की थानेदारी के ऊपर शक करें और ये कहें कि देखिए जनाब, ये आतंक का प्लॉट तब तक सामने नहीं आता जब तक इस लड़की का दिल नहीं टूटता। इसका दिल टूटा, ये गई, इसने कहानी सुनाई और उस कहानी पर बात आगे बढ़ी। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा मुझे नहीं पता कि पुलिस की जानकारी क्या है, मुझे नहीं पता पड़ताल कहाँ पहुंची है, मगर ये कह दिया चीमा गोइयां हैं। क्या संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक मुख्यमंत्री को चीमा गोइयों के ऊपर बेस करके कोई कहानी सार्वजनिक रूप से एक बहुत बड़े अखबार के कनक्लेव में, एक बहुत बड़े अखबार के इंटरव्यू में सुनानी चाहिए? क्या ये किसी भी तरीके से सही है? आप ये साबित करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर जो जानकारियां आपके पास होनी चाहिए वो आपके पास नहीं है, इसलिए आपको चीमा गोइयों पर बेस करके कहानी सुनानी पड़ती है। क्या मुख्यमंत्री के तौर पर भी आप इस तरह की कोई कहानी किसी एक पड़ताल के बीचों बीच लोगों को सुना सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं? और बड़े जिम्मेदार पोजीशंस पर जम्मू कश्मीर पुलिस में जो बड़े आला अधिकारी बैठे हुए हैं, उन्होंने कई बार इस बात को रीट्रेट और रिपीट किया है कि एसएचओ नौगाम ने जब देखा कि अचानक नौगाम के इलाके में आतंकियों के पोस्टर लगे हैं तो वह आश्चर्यचकित हो रह गया कि आखिरकार अचानक ही दोबारा से लोकल कोई नेटवर्क नहीं है, जो लोकल आतंकवादी है उनका नंबर लगभग 0 के बराबर है, तो फिर ये अचानक आतंकवादियों के पोस्टर यहां लगे कैसे? इस पर उसका संदेह हुआ, फौरन उसने पड़ताल आगे बढ़ाई और जो जानकारी अभी तक सार्वजनिक हुई है उसमें इस नौजवान एसएचओ ने एटीएम के सीसीटीवी कैमरास को खंगाला और न जाने कितनी पड़ताल इसने की होगी। और इतना ही नहीं, जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि सिर्फ श्रीनगर के एसएसपी नहीं बल्कि कई और एसपी, कई और एसडीपीओ, कई और थानेदार इस पड़ताल का हिस्सा थे, क्योंकि मामला कोई छोटा मोटा नहीं, मामला डॉक्टरों से जुड़ा हुआ, मामला उस पेशे के साथ जुड़े हुए लोगों का था जिनके ऊपर संदेह करना, जिनके ऊपर शक करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और जब आप पड़ताल करते हैं, आपकी पड़ताल के बाद जब आप चार्जशीट तैयार करते हैं, वो जब आप कोर्ट में लेकर जाएंगे, वहाँ कोर्ट में आपकी चार्जशीट खड़ी रह पानी चाहिए, वहाँ टूटनी नहीं चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आप जानते हैं फिर मीडिया में पुलिस को लेकर क्या कुछ कहा जाता है। यानी साफ तौर पर ये इतने प्रोफेशनल तरीके से ये पड़ताल हुई
कि कानो कान किसी को तब तक खबर नहीं हुई जब तक जम्मू कश्मीर पुलिस देश के अलग अलग भागों में इन डॉक्टरों के दरवाजों पर नहीं पहुंची। जरा सोचिए कितनी मेहनत की होगी जम्मू कश्मीर पुलिस के उस थानेदार ने, श्रीनगर के एसएसपी ने, एडीजीपी सीआईडी ने, डीजीपी नलिन प्रभात, जिनकी देखरेख में ये सारा काम हो रहा था। और उसके बाद मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि जनाब ये तो आशिक और माशूक का मामला है। अगर ये मामला आशिक और माशूक का भी है तो क्या सार्वजनिक रूप से किसी एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर इसे सार्वजनिक करना, तब जब पड़ताल अभी चल ही रही है, अक्लमंदी है? क्या ये किसी भी तरीके से जो पड़ताल हो रही है उसमें मददगार साबित होगा? और सवाल तो ये भी पूछे जा रहे हैं कि मान लीजिए यही बात किसी पत्रकार ने कही होती तो अभी तक क्या एफआईआर दर्ज नहीं की गई होती? क्या अभी तक सरकार ने कार्रवाई नहीं की होती? फौरन सरकार कार्रवाई करती कि आपने बयान कैसे दे दिया? क्योंकि जब आप इस तरह का बयान देते हैं, आप कई लोगों के लिए मुसीबत बनाते हैं, कई लोगों के लिए परेशानी बनाते हैं। यह पड़ताल जिस वक्त शुरू हुई है उसको लेकर जो सार्वजनिक रूप से अभी तक जानकारियां आई हैं, यह पड़ताल उस थानेदार ने जब देखा कि यहां पोस्टर लगा है, उसका माथा ठनका, उसने वहां से वो सारा सिलसिला शुरू किया। फिर कितने थानेदार, कितने अलग अलग विभागों के, पुलिस के विभागों के, खुफिया विभागों के कर्मचारी इस पूरी जांच में जुटे और जुटने के बाद तथ्य जोड़े और तथ्य जोड़ने के बाद इन आतंकी डॉक्टरों तक पहुंचे। लेकिन जब एक मुख्यमंत्री, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह का बयान दे, आश्चर्य होता है, अफसोस होता है कि आप केवल और केवल आपके और उपराज्यपाल के दफ्तर के बीच में जो खींचतान चल रही है, उस खींचतान के चलते आप ये बयान केवल इसलिए दे रहे हैं ताकि आप ये पूरे देश को बता सकें कि जनाब ड्यूअल कंट्रोल है, मुझे ये जानकारी नहीं दी जा रही है। आपके लिए अगर ये जानकारी आपको अगर नहीं दी जा रही है, उसका कारण ये है कि यूनियन टेरिटरी की स्कीम ऑफ थिंग्स में ये जानकारी आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि इस जानकारी के मिलने के बाद भी ना तो आप सहायक साबित होंगे, ना ही आप इस जानकारी को आगे बढ़ाने में कोई मदद कर सकते हैं। कोई जानकारी अगर मुख्यमंत्री के तौर पर आपके पास है, वो आप पुलिस के साथ साझा कर सकते हैं, वो आप पुलिस के साथ शेयर कर सकते हैं। मगर समाज के विभिन्न वर्गों से जिनसे हमने बात की, उनने साफ तौर पर यह बात कही कि मुख्यमंत्री को यह गैर जिम्मेदार बयान बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए था, और वो भी तब जब अभी भी इस डॉक्टर के आतंकी नेटवर्क की पड़ताल जारी है।